नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों से आई कुछ हालिया दुखद घटनाओं पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोशिश करेंगे इन हादसों को समझने की। आज से ही शुरू करते हैं, मतलब बुधवार 18 जून से उत्तराखंड में वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाँ। जंगल चट्टी घाट के पास अचानक से भूस्खलन हो गया। ओहो। और खबर है कि तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप वो पत्थरों की चपेट में आ गया। कम से कम 2 लोगों की जान गई है, 3 घायल हैं। बचाव का काम खैर वो भी चल ही रहा है। हाँ, ये मौसम ही ऐसा होता है, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा तो रहता ही है। लेकिन ये घटना फिर से ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन रास्तों पर, खासकर जब यात्रा चल रही हो, सुरक्षा कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और ऐसी ही चिंता कर्नाटक से भी आ रही है, कोडागू जिले में। अच्छा। वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई है, आज ही 75 मिलीमीटर से ज्यादा। और इस साल तो कुल 889 मिलीमीटर के करीब पहुंच गई है। बता रहे हैं पिछले साल से लगभग डबल है ये। तो इसका मतलब बाढ़ तो होगी ही। हाँ, बाढ़ तो है ही। और ऊपर से मदिकेरी मंगलुरु हाईवे के पास जमीन में दरारें भी दिखने लगी हैं, तो भूस्खलन का डर और बढ़ गया है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये सवाल ये भी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो मौसम के इस तरह के एक्सट्रीम बदलाव झेलने को तैयार है, खासकर उन इलाकों में जो पहले से ही संवेदनशील माने जाते हैं। सही कहा। अच्छा, अब प्राकृतिक आपदाओं से जरा हटकर देखें तो छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर है, कोरबा जिले से। छत्तीसगढ़ से क्या हुआ वहां? वहां अजगर बहार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी में पहाड़ी कोरवा समुदाय की एक आदिवासी महिला और उनके नवजात शिशु की मौत हो गई। अरे, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएचसी में कोई डॉक्टर था ही नहीं, सिर्फ नर्स थी, और इसी वजह से इलाज में देरी हुई। उफ, ये तो सीधे सीधे हमारे हेल्थ सिस्टम पर, खासकर दूर के इलाकों में जो सुविधाएं हैं, उनकी उपलब्धता और उनकी क्वालिटी पर सवाल उठाता है। अगर ये आरोप सही हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं पहुंच पा रही। हाँ, पुलिस और प्रशासन अब जांच कर रहे हैं इसकी। जांच तो होनी चाहिए। और एक और दुखद खबर त्रिपुरा से है, अगरतला में। वहां क्या हुआ? वहां एक तालाब में 3 नाबालिग लड़के डूब गए। उम्र कोई 15 से 17 साल के बीच थी। पता चला कि एक को बचाने के चक्कर में बाकी 2 भी। ओ, तीनों की जान चली गई। अक्सर ऐसा होता है, पानी के पास सुरक्षा इंतजाम न होने से ऐसे हादसे हो जाते हैं। ये तो सिर्फ आज की बात हुई। हाँ। लेकिन अगर हम पिछले कुछ हफ्तों पर नजर डालें, जो जानकारी हमारे पास है, तो ये घटनाएं ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक होती जा रही हैं। हाँ, ये सिलसिला वाकई चिंताजनक है। आपको याद होगा 12 जून को अहमदाबाद लंदन एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। हाँ, वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। हाँ, 240 से ज्यादा लोग विमान में थे और इस जमीन पर भी 24 लोगों की जान गई। बहुत भयानक हादसा था। और फिर उसके ठीक बाद 15 जून को उत्तराखंड में ही वो हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। खराब मौसम बताया गया कारण। इतने कम समय में 2 बड़े एविएशन हादसे, ये वाकई हवाई सुरक्षा और मौसम संबंधी जो चेतावनियां हैं, उनको लेकर सोचने पर मजबूर करता है। और उसी दिन 15 जून को ही पुणे के पास एक और हादसा हुआ। एक और? हाँ, कुंडामाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पैदल पुल, वो गिर गया। पुल गिर गया? हाँ, तो लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और कुछ लोग तो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से बचाव में भी दिक्कत आ रही थी। ये तो सीधे तौर पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव का सवाल है। पुराने पुल, पुरानी इमारतें, क्या उनकी नियमित जांच होती है? क्या वो बढ़ते बोझ को सहने लायक हैं? इससे पहले 4 जून को बेंगलुरु में भी एक बड़ी घटना हुई थी। IPL जीत का जश्न था और स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई। क्राउड मैनेजमेंट में कमी की वजह से होती है। ये दिखाता है कि बड़े आयोजनों के लिए हमारी योजनाएं कितनी पुख्ता है। और एक खबर नागपुर से है जो एक अलग ही तरह की कमी को उजागर करती है। नागपुर से क्या? वहां आग लगने की 2 घटनाओं के बाद पता चला कि शहर में स्किन बैंक की भारी कमी है। जो जले हुए मरीज होते हैं, उनके इलाज के लिए जो त्वचा चाहिए होती है, हाँ, स्किन ग्राफ्टिंग के लिए। हाँ, उसके दान और स्टोरेज की सुविधा अपर्याप्त है। इससे मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। स्किन बैंक की कमी, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक लेकिन बेहद जरूरी स्वास्थ्य सुविधा की कमी है। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ सामान्य बीमारियों के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए भी तैयार रहना होगा, जैसे जलने के मामले। तो कुल मिलाकर हमने देखा पिछले कुछ ही हफ्तों में जो भी जानकारी है हमारे पास, उसके मुताबिक भारत ने कई तरह की त्रासदियां झेली हैं। हवाई हादसे, पुल का गिरना, भगदड़, स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के आरोप, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन और बाढ़, और अब ये स्किन बैंक जैसी विशेष सुविधाओं की कमी। इन सभी अलग अलग घटनाओं को अगर हम एक साथ रखकर देखें,
तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये सब हमें कोई चेतावनी दे रही हैं? क्या अब वक्त आ गया है कि हम सुरक्षा के जो मानक हैं, भीड़ को संभालने के तरीके हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, खासकर दूर दराज के इलाकों में, और आपदाओं से निपटने की जो हमारी तैयारियां हैं, उनकी एक बहुत ही तत्काल और व्यापक समीक्षा करें। खासतौर पर उन इलाकों में जहां ऐसी समस्याएं बार बार दिख रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम इन हादसों से कोई सबक ले रहे हैं? क्या भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं?